वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जैसा कि हम जानते हैं कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति संभव है। क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ऐसा माना जाता है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के विदोहन से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का बी होगा। 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 19.2 किलोमीटर तक जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में संपदा निहित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? इसका जो राइट आंसर होगा और नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो जैसा कि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें उपज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसे रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए राइट आंसर 8 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ऐसा माना जाता है कि मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 12 का सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुमानतः 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेढक के नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंट्रीन एक ऐसा रसायन है जिसके जरिए मेढक के प्रजनन को नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का लगभग 96.5% भाग महासागरों में निहित है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, मतलब पृथ्वी के अधिकतर भागों में जल ही जल है, इसीलिए ऊपर से नीला दिखता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संक्रेदन बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संक्रेदन बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 होगा, ऑप्शन ए 16। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर होगा सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 19.27 मतलब 19.27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, इसका जो राइट आंसर होगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका जो राइट आंसर होगा 7.1, 7.1% क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र में वन का
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 60.11। मतलब जितने भी आदिवासी जिले हैं उसमें अधिकतर क्षेत्रों में वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। और आप जानते हैं कि चंबल घाटी भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को एकीकृत किया गया है तो कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? इसका जो राइट आंसर होगा 26,200 वर्ग किलोमीटर वन जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे बदल ही रहा है। बढ़ती जनसंख्या जो है इसका सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण वनों का दोहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? इसका जो राइट आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। सोच सकते हैं धीरे धीरे कितनी घट गई है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर रोग में होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इस चैप्टर 1 का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका जो सेकेंड सेशन होगा उसमें हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।